बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो बेसिक डेफिनेशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है हमने, इसमें आज हम वैलेंसी को जो है वो डिफाइन करेंगे कि वैलेंसी क्या है। एलिमेंट्स की एक जो मुनफरिद खासूसियत है वो उसकी वैलेंसी है। ये दरअसल यानी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये दरअसल एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की इस्तेदाद होती है। यानी एलिमेंट्स किस तरह एक दूसरे के साथ मिलते हैं, किस तरह से आपस में रिएक्ट करते हैं। इसकी इस्तेदाद को हम वैलेंसी कहते हैं। इसका इंसार आखिरी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद पर है। यानी किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल है, किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है, उसमें मौजूद जितने इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी उतना ही उस एटम का वैलेंसी नंबर होगा, यानी उसकी वैलेंसी होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की, तो क्लोरीन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी होती है, ऑक्सीजन के पास 2 और नाइट्रोजन के पास 3 और कार्बन के पास 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो बिलतरतीब इनका वैलेंसी नंबर भी, यानी क्लोरीन के पास 1 की कमी है तो 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 है, 2 की कमी है तो उसका वैलेंसी नंबर 2 है, नाइट्रोजन की 3 है और कार्बन की बिलतरतीब 4 है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड के अंदर जो है वो किस तरह से वैलेंसी जो है वो चेंज होती है, किस तरह से वैलेंसी जो है वो पाई जाती है। इसको डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं कंपाउंड की। तो सादा कंपाउंड में वैलेंसी एलिमेंट के एक एटम से मिलाप करने वाले हाइड्रोजन एटम की तादाद और उस एलिमेंट के एक एटम से बनने वाले बॉन्ड की तादाद होती है। कंपाउंड है मेरे पास जैसे कि CH4 है, अमोनिया है, NH3 है, H2O पानी है और HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इनकी वैलेंसी जो है वो बिल तरतीब जो है वो 1, 2, 3 और 4 है। उसके बाद वैलेंसी देखते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर हम देखते हैं कि मेरे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। इनके आखिरी शेल में जो है वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये एलिमेंट्स जो हैं ये क्लोरीन यानी सोडियम क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर करेगा या डोनेट करेगा तो उसके पास एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। और उसके बाद मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम इसके आखिरी शेल में जो है वो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी होती है। ये ऑक्सीजन के साथ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको देकर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। और उसके बाद अल्युमिनियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ उसको 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करके अल्युमिनियम नाइट्रेट जो है वो बना देंगे। इस तरह से वैलेंसी जो है वो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो तब्दील होती है और उसके बाद जो है वो नए जो है वो कंपाउंड दरियाफ्त होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था वैलेंसी का मुख्तसर सा कंसेप्ट और उसकी डेफिनेशन और उसकी मिसालों के साथ जो है वो मैंने वजाहत की है।